गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 6.1। देखिए व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस स्टडी इन फिगर 6.15 lines AB and CD intersect each other at O if angle AOC plus angle BOE will be equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Find the measure of angle BOE and the reflex angle COE। ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ एंगल्स की आपको मेजर देख रखी है, बाकी के एंगल्स की मेजर आपको निकाल कर लानी है। दे हैव गिवन यू AB एंड CD आर द टू लाइन्स। एक लाइन थी आपकी AB, ये होगी लाइन AB और ये लाइन होगी आपकी CD। ठीक है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। AB CD दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक रे भी है आपका, जो रे है आपकी OE। क्या रे है आपकी OE। अब दे आर मेकिंग सम एंगल्स। पहले बात समझिए। अब यहां पर क्या है आपका कि हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। क्या बनते हैं आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या रहते हैं आपका? इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं आपका? इक्वल। बात आ पा रही समझ में आप लोगों को? लेट्स सी। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन दैट हाउ मेनी थिंग्स आर गिवन टू अस। क्या गिवन है हम बताइए? एंगल प्लस एंगल BOE will be equal to 70 degree. Afterwards एंगल BOD equal to 40 डिग्री, है ना। तो एंगल BOD देख लो कहाँ पे, ये है आपका एंगल BOD। कितने का हो जाएगा? ये तो आपका 40 डिग्री का होगा। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हमें क्या निकाल के लाना है आपका? एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ये दोनों चीजें अपने को निकाल के लानी है। निकाल लाएंगे, कोई दिक्कत किसी को? तो लेट अस सी। देखो पहले तो इन्होंने दिया है एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब AOC और BOE दोनों एंगल आपको दिख गए। ये वाला है आपका एंगल AOC और ये है एंगल BOE। दोनों का सम 70 डिग्री है। दोनों का सम 70 डिग्री है। बात आ पा रही समझ में आप लोगों को? आ पा रही इतनी बात समझ में? अब देखो आपने जब कहा AB एंड CD आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। AB और CD क्या है आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको एंगल BOD की मेजर दी हुई है। क्या दी हुई है? एंगल BOD की मेजर। तो पहले तो देखिए एंगल BOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? कौन सा होगा आपका? एंगल AOC। सभी को पता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हियर एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOD। व्हाई? बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल BOD? एंगल BOD की मेजर क्या आपकी? 40 डिग्री। तो एंगल AOC भी क्या हो गया आपका? 40 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? इतनी बात आई समझ में? नाउ अब आइए नाउ, बट दे हैव ऑलरेडी गिवन अस एंगल AOC प्लस एंगल BOE विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC और BOE की मेजर क्या है आपका? 70 डिग्री। अब आपके पास एंगल AOC की मेजर है। क्या मेजर है आपके पास? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOC? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ दिस 40 डिग्री विल गो राइट हैंड साइड। कहाँ चला जाएगा आपका? राइट हैंड साइड। तो जो प्लस का 40 है जब राइट हैंड साइड गया तो क्या बन जाएगा ये आपका? -40। तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आ गया आपका? हाँ 35 आएगा ना। क्या आएगा यहाँ पे? 70 minus 40 what will come? 30 डिग्री। तो what is the measure of angle BOE? एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इतनी बात आ गई समझ में? खत्म कहानी हमारी। अब देखो अपने को दो एंगल निकालना था, एंगल BOE और एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE। BOE तो हमारे पास आ चुका है ना। अब बात है हम लोग रिफ्लेक्स एंगल COE पे। तो देखो बात समझो, BOE कितना आ गया अपना? 30 डिग्री का। अब बात समझो, हमने कहा आपका AB इज अ लाइन। AB क्या है आपका? लाइन है। इसके ऊपर एक रे स्टैंड करिए, कौन सा आपका? OC। तो सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। या फिर आप वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, ये तो लीनियर पेयर हुआ। या फिर आप स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। क्या थी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द ऑल एंगल लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री, है ना। तो जो प्रॉपर्टी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है। अपन तो लगा रहे हैं सीधा रे OC stands on line AB। ray OC stands on line AB।
तो देयरफॉर कौन कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है आपका, एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी, दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ भैया, क्या है आपका ये लीनियर पेयर। अभी हमने लीनियर पेयर लगाया, क्या लगाया हम लोगों ने लीनियर पेयर। बट हमने देखा एंगल बीओसी इज मेड अप विद द टू एंगल बीओई एंड एंगल सीओई। किससे मिलकर बना था, एंगल बीओई एंड एंगल सीओई। तो आपने क्या लिख दिया, एंगल एओसी प्लस बीओसी को हमने क्या लिखा, एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जिन जिन के मेजर वो मेजर पुट कर दो। डू यू हैव द मेजर ऑफ एंगल एओसी, कितनी है आपका 40 डिग्री, प्लस एंगल सीओई के मेजर निकाल के लाना है, प्लस एंगल बीओई 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 30 और 70 विल गो राइट हैंड साइड। कहाँ चला गया आपका राइट हैंड साइड। तो व्हाट विल यू गेट, एंगल सीओई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो व्हाट, एंगल सीओई विल बी इक्वल टू 110। ये आई एंगल सीओई की मेजर, किसकी मेजर आई, बट यू विल हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल सीओई। क्या फाइंड करना है आपको, तो लेट अस सी रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल निकालना बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपकी एंगल की मेजर है उसे 360 से माइनस कर दो। किससे माइनस करेंगे हम लोग, मतलब रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से माइनस किया जाता है। तो हमने रिफ्लेक्स एंगल निकाला तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई। तो 360 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सीओई 110 डिग्री। तो कितना आ गया आपका 250 डिग्री। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल सीओई 250 डिग्री। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, ओके। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा, इन फिगर 6.14 lines xy and mn intersect each other at O, angle POY equal to 190 डिग्री and A रेशियो B equal to 2:3, find C। क्या है आपका फाइंड C। तो आपने कहा XY and MN आपने दो लाइन बनाई, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। यहाँ पे एक आपका परपेंडिकुलर दिख रखा है, दिस PO, क्या है आपका परपेंडिकुलर PO, एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखिए ये होता है सिंबल परपेंडिकुलर का, मतलब एंगल क्या है आपका 90 डिग्री। अगर आप दूसरे साइड का एंगल निकालोगे वो भी क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स दे हैव गिवन अस ABC। इस एंगल को इन्होंने नाम दिया आपका A, इस एंगल को नाम दिया B, एंड C कहाँ पर है आपका, ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है आपका C है, ठीक है। देन let us solve given, what are the things given to us। जो हमें given है वो हम लिख लेते हैं, given that what is given to us 90 डिग्री। एंगल POY की मेजर क्या है आपका 90 डिग्री। अब एक बात समझो आप, जब आपका POY 90 डिग्री का है तो POX भी क्या होगा आपका, है ना, होगा ना 90 डिग्री का, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स दे हैव गिवन अस A रेशियो B। A रेशियो B क्या दिया है आपका, कोई दिक्कत किसी को, देखो बात समझिएगा, whenever they have given us the ratio, क्या देखे रखे, जब भी वो हम लोग को रेशियो, एट दैट टाइम we'll take them as a x मान लेते थे, है ना। तो हमने क्या माना आपका लेट a इक्वल टू होगा आपका 2x एंड b इक्वल टू होगा आपका 3x, दैट इज द मेजर ऑफ योर एंगल। बात आई समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, इतनी बात में कोई दिक्कत। मुझे मेजर निकाल कर लानी है C की, किसकी मेजर निकाल कर लानी है C के, निकाल लाएंगे, बड़ा सिंपल है। बात समझो पहले, हमने क्या कहा आपका, अगेन XY इज अ लाइन, लाइन क्या है आपकी, इसके ऊपर कौन सी रे स्टैंड कर रही है आपका OM, है ना। तो रे OM स्टैंड्स ऑन द लाइन XY। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा आपका, तो लिख दे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, रे OM ही है ना, स्टैंड्स ऑन लाइन XY। तो देयरफॉर कौन कौन सा तीनों एंगल एक साथ लिख दिया अपन, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी पता है हमें, कौन कौन सा एंगल है आपका, एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY, और तीनों का सम क्या हो गया आपका 180 डिग्री। कहाँ से आया, बाय द लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, यू कैन राइट इट स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी टू। क्या लिख सकते हो आप इसको, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी भी राइट कर सकते हो। एंगल XOM क्या था आपका B, प्लस एंगल POM क्या था हमारा A, एंगल POY की मेजर 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम इन दैट। B की मेजर है हमारे पास, कितना है B आपका 3x, और ये क्या है आपका फिर 2x, और 90 विल गो राइट हैंड साइड, 90 कहाँ चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
3x प्लस 2x क्या हुआ आपका 5x, 180 माइनस 90, दिस 5 विल गो डाउन, तो क्या मिलेगा आपको x इक्वल टू 90 अपॉन 5, कितना आया 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 18 डिग्री। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? दिस इज द वैल्यू ऑफ x, लेकिन x निकालना है कि अपने को तो c निकाल के लाना, तो पहले अपन निकालते हैं एंगल a, तो नाउ a की मेजर क्या थी आपका 2x, क्या था आपका 2x, तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो 18 डिग्री, कितना आ गया आपका 36 डिग्री। b क्या था हमारा 3x, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 18 डिग्री, कितना आ गया आपका 54 डिग्री। मतलब आपका a और b की मेजर आ गई। b की मेजर कितनी आई थी आपके पास 54 डिग्री, a की मेजर आ चुकी है 36 डिग्री। आपको निकाल लाना मेजर c की, किसकी मेजर निकालना है c की, तो आपने कहा MON इज ऑल्सो अ लाइन, MON भी क्या है आपकी एक लाइन है, और इस पे कौन सी रे स्टैंड कर रही है आपका OX, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा आपका, कहां से लीनियर पेयर, कहां से होगा आपका लाइन है ना, जब लाइन है तो लीनियर पेयर तो बनेगा वहां पर, यस और नो। तो हमने क्या लिखा आपका रे, क्या नाम है रे का OX, रे OX स्टैंड्स ऑन लाइन MN। तो देयरफॉर कौन कौन से दो एंगल है, एक तो था एंगल XOM और एक था एंगल XON, दोनों का सम 180 डिग्री, एंगल XOM प्लस एंगल XON दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम वेयर लीनियर पेयर। ठीक है, ये मत पूछना क्या लिखा है सर, ये क्या लिखा हुआ है आपका लीनियर पेयर। XOM कितना था आपका 54 डिग्री, XON क्या था आपका C will be equal to 180 degree. This 54 will go right hand side, so what will you get, C equal to 180 degree minus 54 degree, तो C की मेजर क्या है 10 minus 4 6, यहाँ बचा आपका 7 minus 5 2, 126 degree, that is the measure of C. In that way we can find the measure of C. Any problem to anyone? आप आई बात समझ में, कोई डाउट? चलिए, तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला देखें। हाँ, अब आप देखिए, आप यहाँ पे सुन लो, अब आप यहाँ पे बात करो, अगर आपको एंगल COE की मेजर निकाल के लाना था, एंगल C की मेजर निकालना था, तो आप डायरेक्टली आप बोल सकते थे कि एंगल C इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल MOY। किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है? ठीक है, तो इसकी मेजर थी 36, इसकी थी 90, 90 प्लस 36 क्या हो जाता है आपका 126, मतलब वहां से भी आप निकाल सकते थे, है ना। बात आ रही समझ में, मतलब यू कैन फाइंड फ्रॉम एनीवेयर, आंसर आपका सेम ही आएगा। एक्चुअली व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द ज्योमेट्री, वहां पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, है ना, बट कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने बोल दिया कि सर OP इज अ लाइन, उस पर OX स्टैंड करी, होगा क्या OP आपकी लाइन है क्या? नहीं है। बात आ पा रही समझ में आपका? बाकी आपने राइट कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो आप अलग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करो, क्वेश्चन क्या रहेगा आपका सही रहेगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। In the question number 3, what they have given to us? In figure 6.15, angle PQR equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS equal to angle PRT. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो, in the third question, what they have given us? This is the triangle PQR. क्या है ट्राइंगल आपका PQR? यहाँ पे ये इधर है आपका एंगल PQT और ये है PRS। क्या नाम PQT है ना, और ये PRS। देखिए गिवन व्हाट आर, अच्छा ये क्या है PQS है और ये था आपका PRT, कोई दिक्कत? गिवन व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस? PQR इक्वल टू, लिख लेते हैं गिवन दैट व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस? एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, एंड प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। एंगल PQS किसके इक्वल है? आपका एंगल PRT के इक्वल है, ये हम लोग को प्रूफ करना। तो लेट अस सी, आ जाते हैं हम लोग। देखो, पहले हमने बात किया आपका कि ST इज अ लाइन, ST क्या होगी आपकी लाइन होगी, इसके ऊपर एक रे है आपका QP। कौन सी रे है आपका? PQ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? रे PQ। तो हमने क्या कहा? रे PQ स्टैंड्स ऑन लाइन, रे PQ
स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी। किस लाइन पे स्टैंड कर रही है? एस टी पे। तो आपके कौन कौन से दो एंगल बने? एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर लिखो या पी क्यू टी, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपका? है ना, तो हमें क्या चाहिए था? पी क्यू आर, तो हम पी क्यू आर लिखेंगे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया भैया? लीनियर पेयर, अगेन बाय लीनियर पेयर। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब मुझे मैथड निकाल कर लाना है एंगल पी क्यू आर की। किसके मैथड निकालना हम लोग को? यहाँ पे छोड़ो, खत्म। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया आपका? इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आइए आगे। देन अगेन द लाइन एस टी एंड द रे पी आर। रे क्या है अब आपकी? तो क्या लिखेंगे? रे पी आर स्टैंड्स ऑन द लाइन एस टी। तो हम लिख रहे हैं रे पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी। किस लाइन के ऊपर स्टैंड करती है? आपका एस टी के ऊपर। तो कौन कौन से एंगल बने? एंगल पी आर टी एंड एंगल पी आर क्यू। दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका? एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया भैया? ये भी लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? देन लेट अस सी फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए 1 एंड 2 से क्या मिला आपको? दोनों का RHS क्या था आपका? 180 डिग्री। और जब RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा? सेम होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या मिल गया आपको? जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो व्हाट विल यू गेट? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब यहाँ पे एक बात समझो, आप क्या देखे रखा था मुझे? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, मतलब ये दोनों एंगल क्या थे आपका? इक्वल थे। तो हमने लिखा सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो आप अगर चाहो तो आप पी क्यू आर के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो? पी आर क्यू। और पी आर क्यू और पी आर क्यू, पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसल। या फिर इतना ना करने की जगह आपको पता है जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप डायरेक्टली भी कैंसल कर सकते हो। तो हमने क्या क्या, हमें पता है इक्वल है, तो हमने क्या कहा? एंगल पी क्यू आर से एंगल पी आर क्यू कैंसल। व्हाट इज रिमेनिंग? एंगल पी क्यू एस विल बी इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही प्रूव करना था क्या? हैंड्स प्रूव। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को? चलिए देन, थैंक यू वेरी मच।